ने हमारे लिए बहुत सारी नेमतें पैदा की हैं और उनके बेतहाशा फ़ायदे हैं। उन्हीं नेमतों में से एक छोटी-सी नेमत के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और आपको बताएँगे जो अक्सर बहुत ही कॉमन है, खेतों, खलिहानों में और मुख्तलिफ़ ऐसी जगहों पर जो बहुत आम है, वहाँ उग जाती है और हम उसकी अफ़ादियत से वाकिफ़ नहीं होते, जिसकी वजह से हम उसके प्रॉपर बेनिफिट्स नहीं ले पाते और उसको नज़रअंदाज़ कर देते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ताल मखाने के बारे में, जो एक बहुत आम और कॉमन सी चीज़ है, जिसे इंग्लिश में या अंग्रेज़ी में मर्श बर्बल भी कहा जाता है। और अगर इसके फ़ायदे और तरीका इस्तेमाल की बात करें, तो इस वीडियो में तमाम चीज़ें डिटेल से और वो रेमेडीज़ भी आपको बताऊँगा कि आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है। वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि ताल मखाने के हवाले से आपको इस वीडियो में बहुत ही बेहतरीन इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सलमान शाह बख्तावाला। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल खैर आफियत से होंगे और आपकी लाइफ बहुत अमेजिंग चल रही होगी। ताल मखाने के अगर ख़ास और अफ़ाल की बात की जाए, तो ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होता है, इमसाक पैदा करता है, जिस्म में मर्दाना ताकत को बढ़ाता है और सूरत अंजाल में बहुत फ़ायदा देता है और तौलीदी खुलियों की अफ़ज़ाइश बढ़ाता है और जिस्म को फ़रबा करता है। जिन लोगों का जिस्म कमज़ोर होता है या दुबले-पतले होते हैं, उनके लिए और स्पर्म की क्वालिटी को बहुत ही बेहतर करता है। मसाइल के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं, किन प्रॉब्लम से आप इनको इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ज़्यादा बेनिफिशियल है। आप इसको क़ुव्वत बाह के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जरियान के लिए, सूरत अंजाल के लिए, ठीक है? और वो लोग जिनको बहुत ज़्यादा एहतलाम होता है, उनके लिए, जिन लोगों का जिस्म कमज़ोरी का शिकार होता है, उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और मादा तौलीद के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपको ये बताते हैं कि आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है। मादा तौलीद के लिए आपने ताल मखाना लेना है और तुख़्म कूंज लेना है और आपने इन दोनों चीज़ों को बराबर मिक़दार में लेके इनका सफ़ूफ़ तैयार कर लेना है। चाहे तो आप इसके अंदर शहद मिक्स कर लें और चाहे आप इसके अंदर मिश्री ऐड कर लें। दोनों चीज़ें बना लें। आप इसका माजून भी बना सकते हैं, इसका सफ़ूफ़ भी बना सकते हैं। बस आपने सुबह और शाम नीम गर्म दूध के साथ 1 चम्मच इस्तेमाल करना है। लेकिन एक बात का ख़्याल रहे, ये हर्बल चीज़ें हैं, ये आपको थोड़ा-सा देर में असर देंगी और देर पा इनका फ़ायदा आपको मिलता रहेगा। अब दूसरी बात करते हैं कि वो लोग जिन लोगों को एहतलाम बहुत ज़्यादा होता है या अंजाल का मसला होता है, वो इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? उसके लिए एक बहुत ही आसान सा और एक छोटा-सा नुस्ख़ा है, वो आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। आपने करना क्या है? आपने ताल मखाना लेना है, मूसली सफ़ेद लेनी है, ठीक है? मूसली स्याह लेनी है, तबाशीर लेनी है, भखड़ा लेना है, सालिब मिस्र लेनी। इन तमाम चीज़ों को आपने बराबर मिक़दार में ले लेना है और उसके बाद आपने इनका सफ़ूफ़ तैयार कर लेना है। 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम दूध के साथ आपने इस्तेमाल करना है। आप यकीन करें कि आपको इतने बेहतरीन बेनिफिट्स इसके मिलेंगे कि आप हैरान रह जाएँगे। और एहतलाम के लिए एक और छोटा-सा नुस्ख़ा आपसे ज़रूर शेयर करता हूँ। आप चाहे तो वो जो मैं पीछे आपसे बयान कर चुका हूँ, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो आप ये भी इस्तेमाल कर लें। आपने करना है कि आपने ताल मखाना लेना है, गूंद कतीरा लेना है, सालिब मिस्री लेनी है। इन तमाम चीज़ों को आपने 20 ग्राम लेके, इनका वज़न 20-20 ग्राम हो और इनका सफ़ूफ़ तैयार कर लेना है और इसबगोल का छिलका लेना है आपने 60 ग्राम, वो आपने बाद में इसमें शामिल करना है और थोड़ा-सा मीठा डाल लें, चाहे तो आप इसमें मिश्री ऐड कर लें, चाहे आप शक्कर ऐड कर लें और आपने इसको सुबह-शाम नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करना है। इसके भी आपको बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेंगे। तो वो चीज़ें थी जो कि हम मर्दों के लिए इसके बेनिफिट्स आपको बता रहे थे। अब अगर हम बात करें ख़वातीन के हवाले से, तो ताल मखाना ख़वातीन के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। वो माएँ जिनका दूध कम होता है, जो माएँ अपने बच्चों को दूध पिला रही होती हैं, उनका दूध कुदरती तौर पे कम होता है, वो इससे किस तरह फ़ायदा ले सकती हैं। अगर वो माएँ ताल मखाने का इस्तेमाल करती हैं रेगुलर, तो उनका ये मसला हल हो जाएगा। उन्होंने इसको इस्तेमाल कैसे करना है? उन्होंने इसका इस्तेमाल ऐसे करना है कि उन्होंने ताल मखाना लेना है, ठीक है? मगज़ खरबूज़ा लेना है, ठीक है? ज़ीरा स्याह, बहमन सुर्ख़, इन तमाम चीज़ों को बराबर मिक़दार में ले लेना है और इनका सफ़ूफ़ तैयार कर लेना है और रोज़ाना शाम को नीम गर्म दूध के साथ 1 चम्मच इस्तेमाल कर लें। कुछ ही दिन के इस्तेमाल से आप देखेंगे कि उनकी सेहत में और जिस मसले के लिए वो इसे इस्तेमाल करें, उसमें इंशाअल्लाह ताला अज़ीम बेहतरीन फ़र्क देखने में आएगा। हमारी वो ख़वातीन जिनको लकोरिया का मसला होता है, वो भी ताल मखाने का इस्तेमाल कर सकती हैं। वो उनके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। लेकिन जिस तरह आपको पहले बताया है कि जो माएँ दूध के लिए इसे इस्तेमाल करना चाहती हैं, उनकी रेमेडी कुछ और है और अब वो ख़वातीन जिनको लकोरिया का मसला है, वो इसको कैसे तैयार करेंगी।
उन्होंने ताल मखाना लेना है, दालचीनी लेनी है, तबाशीर लेनी है और कुश्ता पोस्त, अंडो मुर्ग, इन चारों चीज़ों को बराबर वज़न में लेके और इनका सफ़ूफ तैयार कर लें और एक टाइम रोज़ाना रात को नीम गर्म दूध से इस्तेमाल करें। आप यकीन करें कि इंशाअल्लाह ताला अज़ीम 10 से 15 दिन के अंदर उनका ये मसला बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ का ख़्याल रखें कि गर्म चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम करें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, ठीक है? ताल मखाना ना सिर्फ़ इतने सारे मसले हल करता है, ये आपके खून को भी साफ़ करता है। फिर जहाँ आपके खून को साफ़ करता है, साथ ही साथ आपके चेहरे के दाग धब्बों को भी ख़त्म कर देता है। जिन लोगों को यरकान का मसला होता है, उनके लिए भी ये बहुत मुफ़ीद है। वो इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे? आप इसका पूरा पौधा ले लें, उसको साफ़ करके धो लें और उसका जुशांदा तैयार कर लें और उसे किसी भी चीज़ में डाल के सेव करके रख लें। 1 कप सुबह और शाम आप इस्तेमाल करें, ये यरकान को जड़ से ख़त्म कर देगा। फिर वो लोग जिन लोगों को कब्ज़ का मसला रहता है, अगर वो ताल मखाने का इस्तेमाल करते हैं तो ये कब्ज़ को भी ख़त्म करता है। आपने इसके पत्ते और इसकी डाली ले लेनी है, इसके पौधे की, ठीक है? उनका सफ़ूफ़ तैयार कर लेना है। चाहे तो उनका सफ़ूफ़ तैयार कर लें, चाहे आप उसका कहवा बना लें और आप इसको एक टाइम रोज़ाना रात को सोते हुए इसका सफ़ूफ़ इस्तेमाल करें, आपकी कब्ज़ ख़त्म हो जाएगी। लेकिन एक बात का ख़्याल रहे कि इसकी जो मिकदार है वो आपने एक लेवल में लेनी है। जैसे ही आप उसकी मिकदार को बढ़ा देंगे तो इससे आपको लूज़ मोशन भी हो सकते हैं। ताल मखाने को गुर्दे की पथरी के लिए इस्तेमाल करते हैं तो ये उसके लिए भी बहुत मुफ़ीद है। ये क्योंकि पेशाब आवर होता है, इससे पेशाब ज़्यादा आता है और आपके गुर्दे और मसाने की जो मसाइल हैं उनको भी हल करता है। गुर्दे की पथरी को ख़त्म कर देता है, रेज़ा-रेज़ा कर देता है। अब अगर आप ताल मखाने का पौधे का नमक तैयार करना चाहते हैं जो कि बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके, वो आप कैसे तैयार करेंगे? आपने इसका पौधा ले लेना है जड़ समेत और आपने उसको वॉश करके, खुश्क करके खुश्क कर लें, खुश्क करने के बाद उसे जला लें। अब उसकी जो राख है, उसको पानी में डिप कर दें। डिप करने के बाद कुछ घंटे वो भीगी रहे, उसके बाद आप उसे छान लें। छानने के बाद वो जो पानी उसको हल्की आँच पे पकने दें। आहिस्ता-आहिस्ता वो पानी खुश्क हो जाएगा और खुश्क होने के बाद आपको उसका सफ़ूफ फॉर्म में, नमक फॉर्म में कुछ पाउडर मिल जाएगा और इसके इतने फ़ायदे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। ये हर पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होगा और 100% आपको रिज़ल्ट देगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ताल मखाने के हवाले से जो मैंने छोटी-सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपसे शेयर की है, वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।